हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोटेक लैब करियर हब। अगर आप प्रोफेशनल मेडिकल कोडर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस प्रोफेशनल के लिए किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं है। हर साल डॉक्टर, नर्स, मेडिकल हब प्रोफेशनल बनने के इरादे से लाखों स्टूडेंट साइंस में ग्रेजुएट होते हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हेल्थ केयर सेक्टर में हमेशा वृद्धि बनी रहती है। मौजूदा समय में यह इंडस्ट्री 18% की सालाना दर से बढ़ रही है, जिसकी वजह से यह आईटी और आईटीएस क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री बन गई है। एक अनुमान के मुताबिक 2022 तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री 8.6 ट्रिलियन रुपए की हो जाएगी। तेज ग्रोथ के चलते ही इस सेक्टर में नौकरी के कई अवसर पैदा हो रहे हैं, जिनमें से एक है मेडिकल कोडिंग। यहाँ सवाल यह उठता है कि मेडिकल कोडिंग क्या है। आसान शब्दों में यह इंश्योरेंस कंपनियों और डॉक्टर्स के बीच एक ब्रिज है। एक मेडिकल कोडर पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्डर से जानकारी एकत्र करके उन्हें इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेडिकल कोड में परिवर्तित करता है, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य होते हैं। डायग्नोसिस, प्रोसीजर और दवाओं से जुड़े इन कोड्स को मेडिकल बिलिंग और इंश्योरेंस के लिए उपयोग किया जाता है। ये स्किल्स होंगी मददगार डिटेल्स पर गौर करने की क्षमता। मेडिकल डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग और कोडिंग के दौरान कोडर को हर डिटेल पर ध्यान देना होता है। अगर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए गलत अल्फान्यूमेरिक कोड दे दिया जाए तो पेशेंट व डॉक्टर दोनों के लिए मुश्किल हो सकती है। टेक्निकल स्किल्स, मेडिकल कोडर्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेकर मास्टर पेशेंट इंडेक्स जैसे प्रोग्राम सीखने के लिए टेक्निकल स्किल्स में दक्ष होना होगा। एनालिटिकल स्किल्स, मेडिकल कोडिंग के जटिल रूल्स को देखते हुए पेशेंट के रिकॉर्ड से डिटेल्स को समझकर सही कोड अप्लाई करने के लिए मजबूत एनालिटिकल स्किल्स जरूरी होंगी। यूएस और यूके से ऑनलाइन असाइनमेंट। मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग की आउटसोर्सिंग के लिए भारत सबसे पसंदीदा देश है। यहां तक कि यूएस की 80% कंपनियां भारत को आउटसोर्स करती हैं। आईटी और हेल्थ केयर दोनों ही सेक्टर्स से जुड़े होने से कोडर्स को ग्रोथ का अच्छा अवसर मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में जॉब्स, मेडिकल कोडिंग में डायग्नोसिस, लक्षणों, प्रक्रियाओं और दवाओं को कोड्स में बदलने का काम किया जाता है। इनका काम पेमेंट, डेटा कलेक्शन, रिसर्च, बिलिंग से जुड़ा होता है, जिसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को सबमिट किया जाता है। सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। हेल्थ केयर एजेंसीज के लिए काम करते हुए सर्टिफाइड कोडर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि कोडिंग का इस्तेमाल नियमों के अनुसार किया गया हो। सर्टिफाइड कोडर्स को कई बार पेशेंट्स और डॉक्टर्स, नर्सेज व ऑफिस स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करना होता है, इसलिए मजबूत कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है। क्लेम्स प्रोसेसर, क्लेम्स रिव्यूअर, डॉक्टर्स जिन मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें समझकर उनकी मांग को सत्यापित करना इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों के लिए मुश्किल है। ऐसे में प्रोटोकॉल के अनुसार पेमेंट के लिए तकनीकी जानकारी रखने वाले मेडिकल कोर्स की आवश्यकता होती है। पेशेंट अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव। ये हॉस्पिटल पेशेंट्स के बिलिंग व पेमेंट इश्यूज से जुड़े प्रशासनिक काम देखते हैं। ये पेशेंट्स के बिल की सही गणना करते हैं और फिर उसे सबमिट करते हैं। क्लेम्स के अलावा पेमेंट्स और ओवरड्यू नोटिसेज को सेंड व रिकॉर्ड करते हैं। हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग का हब है भारत। एसोचैम और ईवाई इंडिया के मुताबिक हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग में भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। बीपीओ कंपनीज को भी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फिलीपींस और आयरलैंड की तुलना में भारत ज्यादा पसंद है। कम लेबर कॉस्ट और स्किल्ड व इंग्लिश बोलने वाले प्रोफेशनल्स की उपलब्धता इसका एक बड़ा कारण है। Mission helps upgrade your knowledge with Astrotech Lab. Please subscribe, like, share or don't forget to click on bell icon for next alert. See you soon in next session. Thank you.